हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। और आज का जो वीडियो है वो हमारा आशा पावर की सेटिंग्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि आशा पावर के अंदर जो सेटिंग्स है वो सारी यूजर कॉन्फ़िगरेशन वाली सेटिंग है। मतलब यूजर अपने हिसाब से सारी सेटिंग्स से सेव कर सकता है। और बहुत से लोग कन्फ्यूजन है बहुत सारी सेटिंग्स के अंदर, जिसमें एक तो एम्पेयर लिमिट वाली, एक उनका ग्रिड टू सोलर, सोलर टू ग्रिड वाली सेटिंग जो है दिन में काम करती है लेकिन नाइट में काम नहीं करती है। ऐसा लोगों का समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे उसको यूज करें, कैसे सेटिंग्स करें आशा पावर के अंदर जो हमारा परफेक्टली वर्क करे और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बिल बच सके और बैटरी भी सेफ रहे। तो आज मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको मैं आशा पावर की सेटिंग्स के ऊपर। वीडियो बेशक लेंदी होगा लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं है, लेंदी होने दीजिए। लेकिन मैं एक भी सेटिंग्स नहीं मिस करूंगा, सबके बारे में बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा और आसान शब्दों में बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। और ये जो चार्ज कंट्रोलर है इसके ऊपर मैंने कंप्लीट रिव्यू दे दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आशा पावर के सेटिंग्स का वीडियो। तो आशा पावर के अंदर हम जैसे ही एंटर होते हैं उसके लिए हमें पहले एमपीपीटी को ऑफ करना होता है, उसके बाद हम एंटर हो पाते हैं। तो जैसे हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो है वो हमें पहली सेटिंग जो मिलती है वो मिलती है फ्लोट वोल्ट की। अब एक्चुअली फ्लोट वोल्ट होता क्या है कि ये बैटरी का वह वोल्टेज होता है जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है हमारे चार्ज कंट्रोलर से, उसके बाद इसे वोल्टेज मेंटेन करना होता है बैटरी के। उस वोल्ट को फुल चार्ज होने के बाद जो बैटरी के वोल्ट मैनेज करता है ये, उसे फ्लोट वोल्ट कहते हैं। उसके बाद में दूसरी जो सेटिंग है वो है बल्क वोल्ट। अब बल्क वोल्ट क्या होता है बैटरी के अंदर कि बल्क वोल्ट वह वोल्ट होता है जो जिस जिस वोल्ट तक हम बैटरी को चार्ज करते हैं, मतलब हाईएस्ट वोल्ट है। कोई 14 वोल्ट तक करता है, कोई 15 वोल्ट तक करता है, मैंने 14.8 तक कर रखा है। तो उस वोल्ट को बल्क वोल्ट कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी सेटिंग्स जो होती है आशा पावर में सिंगल बैटरी के हिसाब से होती है। अगर डबल बैटरी का सेटअप है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 बैटरी का सेटअप तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आती है इक्वलाइजेशन वोल्ट। इक्वलाइजेशन वोल्ट में क्या होता है कि इक्वलाइजर वाली सेटिंग में कि आपकी बैटरी अगर 2 बैटरी सीरीज में लगी हुई है या 4 बैटरी सीरीज में लगी हुई है तो इनके वोल्टेज क्या है कि आगे पीछे हो जाते हैं और ग्रेविटी वगैरह मेंटेन नहीं रहती है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए वोल्टेज होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें हायर वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करना होता है, जिससे कि सभी बैटरी के वोल्टेज बराबर आ जाए। लेकिन आप ध्यान रखें कि 15 वोल्ट से ज्यादा आप कभी भी चार्ज नहीं करें। 15 वोल्ट का मतलब आपका अगर 2 बैटरी का सिस्टम है तो आप 30 वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करेंगे दोनों को, और 4 बैटरी का तो 60 वोल्ट तक। सिंगल बैटरी है तो 15 वोल्ट तक। मेरी रिकमेंडेशन 14.9 तक ही रहेगी, क्योंकि इससे ग्रेविटी भी मेंटेन रहती है। फिर आता है बैटरी वोल्ट लो कट। एक्चुअली क्या है, ये वो वाला लो कट है बैटरी का जब आशा पावर से हम नाइट के अंदर बैटरी से लोड चलाते हैं। अब आपको पता है कि आशा पावर में फीचर आता है एक कि बैटरी ये ग्रिड को कंट्रोल करता है, ग्रिड के फेस को जो हमारे इन्वर्टर में जाता है उसके फेस को ये कंट्रोल करता है। फेस ग्रिड आशा पावर चार्ज कंट्रोलर से होता हुआ जाता है। तो ये बैटरी को डीप डिस्चार्ज में जाने से बचाता है कि इतने वोल्ट पर लो कट वोल्ट जो अभी आप सेट करेंगे उस पर जाते ही यह क्या करेगा कि आपकी इन्वर्टर को ग्रिड की सप्लाई दे देगा। फिर जो नेक्स्ट सेटिंग आती है वो एंडेज की आती है। अब एंडेज वाली सेटिंग क्या है कि जो हमने पीछे देखा था इक्वलाइजर वाले वोल्ट, उसके लिए है कि आप अपनी बैटरीज को कितने दिन में इक्वलाइजेशन करना चाहते हो। अगर आप आशा पावर यूज करते हो और आपका 2 बैटरी का सेटअप है या 4 बैटरी का सेटअप है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप उसमें 30 या 40 डेज सेट कीजिए, इससे 30 से 40 दिनों के अंदर आपकी बैटरी इक्वलाइज हो जाए और उनकी ग्रेविटी और वोल्टेज बराबर रहे और ग्रेविटी मेंटेन रहे। उसके बाद में आता है एम्पियर सेटिंग की, मैक्सिमम एम्पियर। आपका चार्ज कंट्रोलर जितने भी एम्पियर का होगा उतना एम्पियर आपको यहाँ पे शो करेगा। मेरा 80 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर है, लेकिन मैंने क्या है एम्पियर को लिमिट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे 36 एम्पियर कर रखा है। तो ये वो सेटिंग है कि आप अपनी बैटरी को कितने एम्पियर से चार्ज करना चाहते हैं उतने एम्पियर आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिर आता है ग्रिड टू सोलर। दोस्तों सबसे काम की और सबसे अच्छी सेटिंग है जो हमारा बिल बचाती है, यही बचाती है पूरा बिल हमारा। ये इस सेटिंग में क्या होता है ग्रिड टू सोलर वाली में, रात को जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है उसके बाद में मॉर्निंग में जब सोलर वापस से अवेलेबल होता है तब जब बैटरी के वोल्टेज जैसे कि मैंने 12.7 कर रखा है, जब 12.7 पे आ जाएगी
तो उस समय क्या है कि 12.7 पे जैसे आएगी तो एक ग्रिड को क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा हमारे इन्वर्टर से। सारा लोड मतलब बैटरी से घर का लोड और बैटरी चार्जिंग पूरा सोलर से होगा, जिससे हमारे बिल में कमी आएगी। फिर जो नेक्स्ट सेटिंग है सोलर टू ग्रिड, ये भी बहुत काम की है, इससे भी हमारे बिल में बचत होगी। क्योंकि कई चार्ज कंट्रोलर में क्या होता है कि शाम होते हैं ग्रिड कनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन इस आशा पावर में ऐसा नहीं है। आप बैटरी के वोल्टेज सेट कर सकते हैं कितने वोल्ट पर जाकर हमारे इन्वर्टर में ग्रिड वापस से कनेक्ट हो। अब हमने एक तो किया था बैटरी का लोकट वोल्टेज, अब कर रहे हैं हम ग्रिड कनेक्टिंग वोल्टेज, दोनों में फर्क है। ये क्या करेगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे 11 कर रखा है और वहां पे कर रखा था हमने 10.5, तो 11 इसलिए कर रखा है यहाँ पर कि जैसे 11 वोल्ट पर नाइट में हमारी बैटरी आएगी तो हमारा जो इन्वर्टर है उसमें ग्रिड कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में जैसे ही रात को 2 बजे हो गया था ये काम, तो फिर 2 बजे बाद में हमारी 3 बजे लाइट चली गई, तो फिर से हमारा घर ब्लैकआउट ना हो, तो हमारी बैटरी में ऊर्जा बची रहेगी और जब तक 10.5 तक वो नहीं जाएगी जब तक हमारी बैटरी से ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। तो फिर उसके बाद में आता है ब्लिंक एलईडी वार्निंग। ये आता है कि हमने जो लो कट जो जैसे कि अभी ये किया था सोलर टू ग्रिड वाली, उसके आसपास इसको सेट कर दे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी बैटरी का ग्रिड पर शिफ्ट होने वाली है। फिर आता है बैटरी का एच, अगर आपने 150 एच की लगा रखी थी 150 फिल करें, 200 एच की लगा रखी थी 200 फिल करें, 150 की अगर आपने 24 वोल्ट का सिस्टम लगा रखा है 150 एच की का, तो यहाँ पे 300 फिल करें। तो उसके बाद में आता है एक और क्लैंप एम्पियर। ये एक्चुअली इसकी जो डिस्प्ले पर एम्पियर शो करता है, जो हमारी बैटरी चार्जिंग होती है वो एम्पियर शो करता है इसके डिस्प्ले पर, और हमारी बैटरी में जाने वाला एम्पियर सेम है या नहीं है, एक्यूरेंसी को एक समान करने के लिए काम आता है, जो कि ऐसे क्लैंप मीटर से वायर में डाल के चेक किया जाता है, और फिर जिससे हमें पता चलता है कि डिस्प्ले और इसमें कोई वेरिएशन थोड़ी है काउंटिंग के अंदर। उसके बाद आता है कैलिब्रेशन वोल्ट। अब कैलिब्रेशन वोल्ट क्या होता है कि बैटरी के वोल्टेज में भी अगर आपके आगे पीछे आपने कैलमीटर से चेक किया हो, ऐसे कैलमीटर से, और आपको लगा हो कि हाँ बैटरी के वोल्ट मेरे इसमें कम दिखा रहा है, आशा पावर में ज़्यादा दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। फिर आता है एम्पेयर लिमिट, सबसे काम की सेटिंग है, और इसमें ऑप्शन आता है 0, 1 एंड 2। और जो नए वाले चार्ज कंट्रोलर आ रहे हैं आशा पावर के, जिनका वर्जन 7.7 या फिर 7.9 है, उनके अंदर तो 4 तक जाता है। तो मैं आपको बता दूं 4th नंबर और 0 नंबर सिमिलरली वर्क करता है, और जो इसका 3rd नंबर है एम्पियर लिमिट के अंदर, जो नए वाले चार्ज कंट्रोलर उसमें 3 नंबर है, उसमें इसका 1 नंबर और 2 नंबर दोनों का कंबाइंड है वो। तो मैं आपको 0, 1 और 2 समझा देता हूँ कि मेरे इतने ही है, तो आपको 3 और 4 ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो एक्चुअली 0 में क्या होता है कि 0 में आपने जितनी भी सेटिंग्स पीछे की है चार्ज कंट्रोलर के अंदर, आपने वोल्टेज सेट किए, लो कट के, बूस्ट वोल्ट सेट किए, फ्लोट वोल्ट सेट किए, ये सारी सेटिंग जितनी भी की है, एम्पियर लिमिट की है, उससे उसी के हिसाब से पूरा चार्ज कंट्रोल काम करता रहता है। लेकिन आप इसको 1 नंबर पर कर देते हैं तो ये क्या करेगा चार्ज कंट्रोलर कि जब तक आपने जो ग्रिड टू सोलर में जो वोल्टेज सेट किए हैं, समझिएगा ग्रिड टू सोलर के अंदर जो वोल्टेज सेट किए हैं, वहां तक जब तक ये नहीं पहुंच जाता चार्ज कंट्रोलर, जब तक आपकी बैटरी को ये हाई एम्पेयर से चार्ज करेगा, जितनी सोलर से एनर्जी मिलेगी उतने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करेगा। और फिर उसके बाद में अगर आप इसको 2 नंबर पे कर देते तो ये क्या करेगा कि आपकी बैटरी के जब तक आपने जो बूस्ट वोल्टेज जो सेट किए वहां तक नहीं पहुंचता है, जब तक आपकी बैटरी को हाई एम्पेयर से चार्ज करेगा। कहने का मतलब जितनी सोलर से पावर आ रही है उतने एम्पेयर से चार्ज करेगा। अगर आपने एम्पेयर को लिमिट भी कर रखा है तो भी ये हाई एम्पेयर से चार्ज करेगा जब तक बूस्ट वोल्ट पे पहुंच नहीं जाता, और बूस्ट वोल्ट पे पहुंचने के बाद ये फिर से सारी सेटिंग्स को अप्लाई कर देगा। उसके बाद में जो नए वाले चार्ज कंट्रोलर है, अब उनके अंदर 2 सेटिंग और आई है। वो आई है कि एक तो 2nd नंबर पर ऐड हुआ है, उसका मैं आपको साइड में रख दूंगा, उसकी बुकलेट में से दिखाता हूँ कौन सी है। एक तो है ऑब्जर्वेशन, जो 2 नंबर पे है ऑब्जर्वेशन वोल्ट की है, जो बैटरी चार्जिंग स्टेज है, एक बल्क, ऑब्जर्वेशन और फ्लोट, ये 3 चार्जिंग स्टेज है। हमारे इसमें 2 दी गई है, अब 3 कर दी गई है। उसके अलावा 15 नंबर पर एक सेटिंग और दी गई है, वो दी गई है एस मोड। बहुत काम की सेटिंग है, लोग बाग उसमें कंफ्यूज है, बहुत सारे जो आशा पावर के यूजर है वो, कि उनकी जो सेटिंग है उस 15 नंबर की वजह से क्या हो रहा है कि उनका ग्रिड टू सोलर, सोलर टू ग्रिड वाली जो सेटिंग वो करते हैं वोल्टेज सेट,
वो क्या है कि सिर्फ दिन में ही काम कर रही है, यानी कि जब तक सोलर प्रेजेंस है जब तक वो काम करती है। अब एस मोड में क्या हो रहा है कि जब तक आप उसमें एक नंबर सेलेक्ट करोगे, अगर आप उस पर एक नंबर सेलेक्ट करते हो तो जब तक आपका सोलर प्रेजेंट रहेगा तभी वो ग्रिड टू सोलर और सोलर टू ग्रिड वाली जो सेटिंग्स है वो काम करेगी। और जैसे ही सोलर प्रेजेंट नहीं होगा नाइट में तो वो सेटिंग्स काम नहीं करेगी। या कहने का मतलब नाइट में हमारी जैसे ही शाम होगी हमारे इन्वर्टर के अंदर ग्रिड कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप उसके अंदर 15 नंबर की जो एस मोड वाली जो सेटिंग है उसमें आप अगर 0 सेट कर देते हैं तो आपकी जो ग्रिड टू सोलर, सोलर टू ग्रिड दोनों सेटिंग्स नाइट में भी काम करेगी। नाइट में कैसे काम करेगी कि जैसे कि आपने पहले तो सोलर टू ग्रिड वाली जो सेटिंग है, अब शाम हो गई, सोलर टू ग्रिड वाली सेटिंग में आपने सेव कर दिया कि 11 वोल्ट पे आएगी तब मेरी बैटरी, मेरे इन्वर्टर में ग्रिड का कनेक्शन होना चाहिए। तो जैसे ही रात हुई आपका लोड चला, आपकी बैटरी 11 वोल्ट पर आ गई। 11 वोल्ट पे आते ही उसने क्या किया कि आपके इन्वर्टर को ग्रिड दे दी। अब नॉर्मल इन्वर्टर है तो बैटरी को चार्ज करेगा, तो बैटरी को जैसे ही चार्ज करेगा वो, तो बैटरी को चार्ज करेगा तो जैसे बैटरी के वोल्टेज जितना आपने ग्रिड टू सोलर में डाला था, यानी कि 12.7 मैंने डाला है जैसे कि, तो जैसे ही 12.7 पे जाएगा ग्रिड टू सोलर वाले सेटिंग वाले वोल्ट पर वो पहुंच जाएगा। उस वोल्ट पर जाते ही वो वापस से ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा, यानी कि पूरा ऑपरेट आपकी बैटरी के वोल्टेज के हिसाब से होगा, न कि सोलर की प्रेजेंस के हिसाब से होगा वो। तो इस प्रकार की सेटिंग से आशा पावर की आशा करता हूं कि मैंने सभी सेटिंग्स को एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश की थी और आपको समझ में आई होगी और अब कोई क्वेरी नहीं बची होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो हमें कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपका समाधान करेंगे सभी समस्याओं का। और आज का वीडियो इतना ही था, और हमारा वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आशा पावर की सेटिंग्स को लेकर यूजफुल रहा हो आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन और सेटिंग्स के बारे में ज्यादा लोग जान पाए और उसका सही से यूटिलाइजेशन कर पाए। क्योंकि सोलर लगाने से मतलब नहीं होता है, केवल हमें बिल भी बचाना होता है और हम सोलर का पूरा यूटिलाइजेशन कर पाए, ऐसा हमारा सिस्टम बनना तैयार होना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।